स्टूडेंट्स नमस्ते। आपका त्रैमासिक परीक्षा हुई है अभी, जो क्लास 11 का त्रैमासिक पेपर है उसमें सेक्शन सी में जो ग्रामर आई है उसको मैं यहाँ पे हल करा रहा हूँ। तो आप अपने पेपर को खोल लीजिए, उसमें देखिए आपने क्या सही किया क्या गलत किया। सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन सी में क्या आता है आपके में, तो फिल इन द ब्लैंक्स आए थे। फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन नंबर 6 में आप अपने पेपर का निकाल लीजिए। एनी 5 करने थे, वो कितने क्वेश्चन करने थे, 5 क्वेश्चन करने थे। जैसे आपका देखो इसमें सबसे पहले आपका प्रयोग आया ए एन दा का प्रयोग आता है। तो ए का कहाँ कहते हैं प्रयोग, आप कहते हैं जहां से कॉन्सोनेंट शुरू होता है, वोवेल्स होता तो ए एन लगाते हैं, और दा कहाँ लाते हैं जो प्रसिद्ध चीज हो। इन सुपर डिग्री में भी दा का यूज किया जाता है, या धरती पर जो एक ही चीज होती है उसमें दा का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका, जैसे रमन इज, मैंने पहले से लिख लिया ताकि वीडियो यहाँ पर छोटा हो जाए। रमन रमन एजे क्या है, इंजीनियर है। इंजीनियर को आप उच्चारण कैसे कहते हो, तो इन ई। हिंदी में देखो ई क्या है, ई क्या आपका स्वर है, दैट इज अ स्वर। बॉबल्स, बॉबल्स के पहले हमेशा क्या लगाया जाता है, तो क्या लगा जाते हैं एन। तो यहाँ पे आपको एन भरना था। अगला क्वेश्चन, देयर इज नो वाटर, मतलब पानी नहीं है, जिसमें जानना हो उसमें देयर का उपयोग करते हैं गिनने वाली चीजों में। देयर इज नो वाटर द बकेट, बकेट में बाल्टी में बिल्कुल भी पानी नहीं है, तो क्या लिखेंगे इसमें, इनटू के ऑन के एन, तो इसमें लगना था आपका एन। एन माने में, ऑन का उपयोग कहते हैं ऊपर के अर्थ में, कहाँ कहते हैं ऊपर, और जो चीज रखी हुई हो। इनटू को उपयोग कहते हैं जब चीज एक में निकल, जैसे मैं जंप इनटू द वाटर, जब मैं कूदता हूँ पानी फिर निकल आता वापस, तो लगाना है इनटू में। इनटू का उपयोग कहाँ करेंगे, जैसे कोई चीज अपन पानी में जंप लगाई और फिर वापस आ रहे, जैसे हम लोटा पानी में डालें और फिर निकालें, तो उसे कहें इनटू द वाटर। और जब कोई चीज रखी हो ऊपर, तो एन का उपयोग करना, एन का उपयोग कहाँ करना, मैं के अर्थ में, जब कोई चीज किसी में रखी है। इसमें बकेट में पानी है ना, तो उसमें रखा है ना। लता, लता सिंग्स, लता गाती है, कौन सा टेंस है, इंडेफिनिट है, कौन सा है। लेकिन लता सिंग्स, इसमें क्या देन नहीं था, इसमें इसमें देन लगा तो ये डिग्री है बेटा, क्या है, डिग्री है। एक होती पॉजिटिव, एक कंपेटिव, एक सुपरलेटिव। जब भी देन का प्रयोग होता वो होता आपकी कंपेरेटिव, तुलना की जाती, वो कहलाती है आपकी कंपेरेटिव डिग्री। तो बताया तुम्हें गुड क्या है आपकी, सबसे पहली वाली कौन सी, पॉजिटिव है। बेटर क्या है, कंपेरेटिव है। और बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। सुपर डिग्री के पहले हमेशा दा का यूज होता है, क्या होता है, दा का। तो यहाँ तुम्हें कहीं दा दिखाई नहीं दे रहा, गुड हो नहीं सकता है, तो इसमें क्या लगना था आपको, बेटर। क्या लिखना था, बेटर। इसमें आपका बेटर सही था, बेटर। अगला क्वेश्चन, ही हैज बीन absent, देखो हैज बीन लगा है, कौन सा टेंस है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, समय का सूचक है ये। तो यहाँ लिखा है मंडे, तो मंडे क्या है, एक निश्चित दिन है ना, कि सोमवार से वो क्या है, absent है, वह सोमवार से absent है। निश्चित समय के लिए हमेशा क्या लगता है, तो सेंस लगता है, निश्चित के लिए सेंस है, और अनिश्चित के लिए क्या लगता है, फोर। यदि अनिश्चित होता तो लगाते आप फोर, और फ्रॉम लगाते से के अर्थ में, जब कोई जिसमें दिल्ली से बंबई आ रहा हो तो फ्रॉम। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान ब्लैंक से लिखा है, यू लिव लॉन्ग, यहाँ पे वो आशीर्वाद दे रहा है, वो कह रहा है कि तुम लंबे समय तक रह सकते हो, या तुम लंबे समय तक जियो। लिव लॉन्ग, यू लिव लॉन्ग, तुम लंबे समय तक जियो। जब भी ऐसी बात की जाए, बहुत भविष्य की बात, तो बताया था ना, कैन का उपयोग कहते हैं नजदीक संभावना के लिए, बताया था ना, और दूर की संभावना के लिए मे का उपयोग किया जाता है, बताया था ना। तो इसमें क्या लगाएंगे आप, मे, क्या लगाएंगे, मे। द द मिल्क कैन, द मिल्क कैन, वो सॉरी मैन लिखा, कैन पढ़ रहे हैं। द मिल्क मैन, दूध वाला आदमी, खालिस्तान लिखा है, बिलिंग से लिखा, मिल्क डेली, दूध डेली, इन द इवनिंग, शाम में डेली। वो क्या कर रहा है भैया, ब्रिंग माना जाता, ब्रिंग से। इनमें क्या दिखना है आपका, टेंस कौन सा वजह, नहीं में कोई साइकिल दिख रही है आपको, हेल्पिंग वर्ब दिख रही है, एज एम आर, कोई हैज बीन, हैव बीन, कोई क्रिया नहीं दिख रही थे। या तो पास्ट इंडेफिनिट होता है, या फिर होता है कौन सा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसमें देखो सेकंड फॉर्म कहीं दिख रही है आपको, नहीं है, इसमें केवल ये एस वाला। तो इसमें मतलब जो आपको क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो इसमें क्या लिखना था, ब्रिंग, क्या लिखना था आपको, ब्रिंग से लिखना था। तो क्या इतना समझ में आया, यहाँ लिखना था ब्रिंग से। अब अगला क्वेश्चन क्या है आपका, दिखाना पेपर बेटा। और आपके पेपर में देखो इस तरीके के क्वेश्चन आए होंगे, तो बहुत छोटा रूप है इसका, देखिए आप।
डू एज डायरेक्ट। चलो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, 3 लिखे मैंने अभी। क्या लिखे? डू एज डायरेक्टेड एनी 5। कितने करने थे आपको? 5 क्वेश्चन करने थे कोई भी। तो यहाँ पे मैंने पहले लिखा, क्या लिखा पहला क्वेश्चन? ही डज हिज वर्क। ही डज हिज वर्क। क्वेश्चन कौन सा है जी? देखो आया था बच्चों, कल ऑफलाइन पढ़ा, देखो ही डज हिज वर्क। बताओ डज लगे ना, जब हेल्पिंग वर्ब है कि मुख्य क्रिया है? मुख्य क्रिया है, क्योंकि देखो जो टेंस था वह अपना काम करता है, वह अपना काम करता है, सहायक क्रिया नहीं है। जी मैन वर्ब में यस लग गया। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एस आई एस का प्रयोग पहले में होता है, दूसरे बार डज लगाना, डज या डू। तो यहाँ पे क्या होगा भाई साहब? यहाँ आता ही अब आई सहायक क्रिया इसकी डज है। अब लगेगा क्या? नोट। अच्छा मेक नेगेटिव बनाना था इसका, तो ये था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो ही डज नोट, फिर आएगा फिर डू माने करना, डू डज डू में बदला। फिर आता हेज, फिर क्या आता? वर्क, वह अपना काम नहीं करता है, ऐसा बनना था। जे डज है ना, ये आपकी मेन वर्ब है, ना कि हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है जी, लेकिन आप हिज ब्रदर, अपना उसका भाई। गिव माने देना है, मी आ बकेट, एक बाल्टी मुझे देता है। ये गलत नहीं लिखा टेंस मैंने, ऐसे लिखा, गेव लिखा, हाँ जस्ट, इसमें गलत नहीं, सब कुछ बस गेव। टेंस कौन है? सेकंड फॉर्म रखना चाहिए इसमें, या फिर ऐसा ही है, एक वचन है ना, इसमें गलत छपा है जी टेंस। यहाँ पे क्या ना था? यस, गलत छप गया इसमें। चलो कोई बात नहीं। देखो हिज ब्रदर गिव्स मी आ बकेट, मतलब उसका भाई मुझे एक बाल्टी देता है। इसको बना था को चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। क्या बना था? प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया क्या है? हेल्पिंग वर्ब, हैज और हैव। तो सीधी बात यहाँ पे क्या लिखते हैं? अब हेज का हैज ही, और ब्रदर का ब्रदर, सब्जेक्ट यही है ना आपका। तो हेज ब्रदर, अब क्या था? एक बचन है तो क्या लगेगा? हैज, और गिव क्या लग जाएगा? गिविंग मी अ बकेट। बस हो गया। अगला क्वेश्चन, राज गेव। देखो ये सेकंड फॉर्म है गिव का, गिव बहुत आ रहा है इसमें। राज गेव मी आ पेन। चेंज पैसे बनाना था, पैसे बनाना, तो राज, देखो जब पैसे में बनाना है तो पैसे में हमेशा क्या होता है? ऑब्जेक्ट पहले आता है, और वहां की फिर क्या? हेल्पिंग वर्ब, वहां की सब क्या लगते जाता है? आधार बढ़ाते जाते हैं। जैसे राज गिव मी आ पेन, मतलब राज मुझे एक पेन देता था। था वाला टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट है। तो तुम्हें पता है सबसे पहले किसको